अक्टूबर 2022 में द्वारका के ही एक हिस्से बेट द्वारका में 3 दिन तक कई जगहों पर एक साथ बुलडोजर चला। जहां इंसान की परछाई भी नहीं दिखती, वहां भी मजारें खड़ी थी। इस ऑपरेशन में गुजरात सरकार ने 55,000 स्क्वायर फीट जमीन खाली करवाई और यहां जिनसे जमीन खाली करवाई गई वो लोग सिर्फ यहां घर, मकान या दुकानें नहीं बना रहे थे, बल्कि उनके पीएफआई से भी कनेक्शन होने की बात सामने आई थी। लेकिन जितना मैंने आपको बताया, ये तो पूरे एक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है बॉस। पिक्चर अभी बाकी है। मार्च 2023 से एक बार फिर कृष्ण की नगरी द्वारका में गुजरात सरकार का सुदर्शन रूपी बुलडोजर चला और इस बार द्वारका में 5 दिन तक लगातार कार्रवाई होती रही। यहां भी पूरे देश की तरह वही पैटर्न था कब्जा करने का। मंदिर मजार बनाओ, जमीन कब्जाओ और जब एक्शन की बारी आए तो भीड़ इकट्ठी करो और प्रशासन को धमकाओ। लेकिन गुजरात सरकार और विशेषकर तब के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस मामले में अधिकारियों को कहीं भी सॉफ्ट ना होने के आदेश दिए। इसी का नतीजा है कि मार्च 2023 में चला बुलडोजर एक साथ 200 से ज्यादा रेसिडेंशियल और 7 मजारों पर कहर बनकर टूटा। यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं थी कि सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ था जिसे खाली करवाया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि यह इलाका हमारी समुद्री सीमा पर है। साथ ही साथ इसी द्वारका में हमारे द्वारकाधीश यानी भगवान कृष्ण विराजमान है। पहले अवैध ढांचा बनाने वाले अगर अपने मकसद में कामयाब होते तो शायद कुछ सालों में हिंदुओं को यहां जाना मुश्किल हो जाता। और जब विरोध होता तो यही लिबरल राहत इंदौरी की वो शायरी पढ़ने लगते जिसमें कहा गया था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन अयोध्या, काशी, मथुरा और पूरे हिंदुस्तान में कब्जे करने वाली जमात ऐसे तो मानने वाली नहीं थी। उसने सिर्फ द्वारका ही नहीं बल्कि ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में भी द्वारका वाला ही पैटर्न अप्लाई किया। यहां भी मस्जिद, मजारें और दरगाहें उगने लगी और धीमे धीमे सोमनाथ की तस्वीर बदलने लगी। इस पर भी साल 2024 में एक्शन चालू हुआ। सितंबर 2024 में हुए ऐसे ही एक्शन में मंदिर के पास ही एक दरगाह और एक कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला। एक अवैध मस्जिद भी गिराई गई। यहां भीड़ ने दंगा करने की कोशिशें की तो पुलिस ने इनमें से 70 लोग पकड़े। वैसे ये एक्शन अभी भी चालू है। सोमनाथ में दरगाहों पर हो रहे एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक में अपील की गई, लेकिन सर्जरी चलती रही।